गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज एमएससी फाइनल का अपन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और एमएससी फाइनल के अंदर तुम आ गए हो, बहुत अच्छा है। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी जो हाईएस्ट क्लास है वो उस कक्षा के अंदर आप आ गए। इस कक्षा को पास करने के बाद में, क्लियर करने के बाद में आप अ, हो सकता है कि अगले साल आप सारे वो काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो हम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने का काम, सब कुछ करने का काम। आपके लिए बहुत लाइन खुल जाएंगे। टीचिंग तो एक प्रोफेशन है ही है, रिसर्च का बहुत अच्छा स्कोप खुल जाएगा। आगे कोई कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, स्पेशली आईएएस के लिए, तो वहाँ पे जो एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो आप वहाँ पे ये सब्जेक्ट फिजिक्स भी ले सकते हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके ही मेंस को क्वालिफाई करते हैं, तो बहुत प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया भी था और अपन प्रीवियस में भी पढ़े हैं, मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताई है। आपको ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर विश्वास रखते हुए और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए पढ़ते जाना है। जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे, अपने आप को रोकिए मत, ज्ञान प्राप्त करने में रोकिए मत। आपको छुट्टियां मिली होंगी तो हो सकता है आपने इसको, मैं नहीं जानता कि, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी था कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो एक उसकी भी प्रीवियस की भी आपने तैयारी करी होगी और अब ये फाइनली ये तो हो ही गया कि कम से कम प्रीवियस तो इस साल नहीं होगा। तो अपने को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि अ, जो अब अपने को समय मिल रहा है उसमें अपन अपना जो ग्राउंड है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको बहुत मजबूत करें। अच्छा विषय के बारे में जानने के लिए पढ़ना तो है, ज़रूरी है ही है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक छोटा-सा, मेरा पहले भी मैंने आपको अपनी क्लासेस में कहा था, अगर मैं एक छोटा-सा मैं पूरा कोर्स शुरू करूँ, सब कुछ करूँ, उससे पहले आपको एक ये कि आप अपने घर के आस-पास जो भी कोई नीडी व्यक्ति हो या घर में कोई छोटा भाई-बहन हो, रिलेशन के अंदर, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी तरीके में, और वो ज़रूरतमंद हो, आप उसको पढ़ाइए, फिज़िक्स पढ़ाइए। चाहे वो 11th का है, चाहे 12th का है, इवन और भी छोटी क्लासेस का, और 9th का, 10th का, वहाँ फिजिक्स की भी चीज़ें शुरुआत 9 से शुरू हो जाती हैं, तो आप वहाँ से ही पढ़ाना शुरू करें। देखिए, अब आपका जो सोचने का तरीका है वो पहले से बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। आपको अपने आप को बहुत अच्छा रिच करना, बहुत छोटी-छोटी बातें सीखनी है। कैसे आप तो ये समझिए कि मान लो किसी को आप पढ़ा रहे हैं, वो उसको कोई चीज़ नहीं आ रही है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? वो अपने ऊपर अप्लाई करना कि अगर अगर आपको वो चीज़ नहीं आ रही है तो अपने ऊपर भी वो कंसेप्ट को काम में लेना है। ठीक? जहाँ तक अपना ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख भी रखा है कि एमएससी फाइनल का ये 6 पेपर है अपना, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल का आधा पोर्शन करीब करीब मैं पढ़ाऊंगा आपको। और इसमें जो स्टार्टिंग का पोर्शन है स्पेशली, वो मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स की और कुछ पार्टिकल फिजिक्स के इंसिडेंसेस के बारे में। देखिए, आप न्यूक्लियर और फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स के बारे में तो पार्टिकल फिजिक्स में स्पेशली थोड़ा आपने कम पढ़ा हुआ, मगर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में आप काफ़ी 12th से पढ़ते हैं। जैसे ही आपने 12th के अंदर एटॉमिक फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ा, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है कि भाई एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली जो अपन जिसके ऊपर पूरा अपन डीपली स्टडी करेंगे, इसका ओरिजिन वहाँ से है। आपको जब भी टाइम मिले आप न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड सर्च करें नेट के ऊपर, बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। वैज्ञानिक किन स्थितियों में कैसे काम करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, और स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं वो स्पेशली हाई एनर्जी फिजिक्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जो आज जो ज़्यादा चीज़ है हाई एनर्जी फिजिक्स के नाम से, तो वो कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों से काम करते हैं, वो अपने को आना बहुत ज़रूरी है। तो हम न केवल इस कक्षा को पास करने के बाद, मैंने जैसे बताया कि शिक्षक के अलावा रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। पूरा रिसर्च का जो स्कोप है
न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर खुला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, हाई एनर्जी फिजिक्स है। मैंने जैसे आपको बताया ये उसी में ही उसका एक ब्रॉड नाम दूसरा नाम के रूप में आता है। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर एम फिल वगैरह करें तो वहाँ पे एक पेपर भी हाई एनर्जी फिजिक्स के ऊपर है। उसमें उसका और जो न्यूक्लियर फिजिक्स का उसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो नेचर में कितने प्रकृति के अंदर कितने तरह के अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमारे पास हमारे आपको सबको ज्ञात है कि 4 नोन इंटरेक्शन है। उसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट जो इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस पहला तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया है। दूसरा ग्रेविटेशन के रूप में मैं लूँगा और जो तीसरा और चौथा जो है वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, नाभिकीय अन्योन्य क्रिया। एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और एक वीक इंटरेक्शन। ये 4 अन्योन्य क्रिया है। तो इसमें से आपने देखा कि 50% जो पोर्शन है इंटरेक्शन का वो कौन सा है, न्यूक्लियस से रिलेटेड। ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, अपने को आना चाहिए सारी फंडामेंटल चीज़ें। अब आप इस पोजीशन में हो क्योंकि आप इस कक्षा को पास करते ही बड़े बड़े कंपटीशन नेट स्लैट कई एग्जामों के बारे में देना शुरू करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए देंगे। IIT से आप चाहें तो एमटेक भी कर सकते हैं, भाभा एटॉमिक के अंदर, स्पेस के अंदर जहाँ कंपटीशन होते हैं वहाँ सब जगह आप जा सकते हैं, ठीक है। मगर आप वहाँ जाने से पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए। आपके पास जो भी टाइम मिला है उसको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अपने फंडामेंटल चीज़ें अपनी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो हाई एनर्जी या न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये 4 जो हमें ज्ञात इंटरेक्शन है इन सबको यूनिफाइड थ्योरी के बारे में जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा हाई एनर्जी ये भी कहती है कि हो सकता है कि कोई और अन्योन्य क्रिया नेचर के अंदर वो हम जानते नहीं, तो वो उसकी खोज में भी लगा था। तो ये हमें सबको पता है कि भाई ये 4 अन्योन्य क्रिया के अलावा और हो सकता है कि कोई दूसरी भी इंटरेक्शन हो कणों के बीच में अन्योन्य क्रिया हो जो हमें नहीं पता है, उसकी भी खोज पे ये काम करता है सारे के सारे। अब जैसे ही अपन छोटा सा चीज़ के ऊपर आते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर आते हैं, तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस की साइज एटम के अंदर होती है वो बहुत छोटी है। आप जानते हो कि न्यूक्लियस की साइज जो होती है फर्मी के ऑर्डर की होती है। एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। छोटी छोटी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है ना। एटम की जो साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻10 होती है मीटर के अंदर, है ना। और जो नाभिक की साइज है वो 10⁻15, मतलब यूं कह दें कि 10⁵ गुना छोटी साइज है किसकी, न्यूक्लियस की। किसके मुकाबले, एक एटम के मुकाबले, ठीक है ना। तो इसको अपन कैसे विजुअलाइज करें, एक अपन छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। फुटबॉल का ग्राउंड है और उसमें कोई मक्खी बैठी हुई, ये सिचुएशन है एटम के अंदर नाभिक। पूरा मैदान बाकी सब खाली है, खाली मैदान के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में, जिसको अपन कहते हैं। मैं फुटबॉल की साइज क्या थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए उसको नहीं ले रहा हूँ, मैं मक्खी के ऊपर आया हूँ, छोटी मक्खी के ऊपर, बी के ऊपर, वो साइज। क्योंकि 10⁵ का मतलब होता है 1,00,000। तो जो नाभिक की साइज है वो एटम की साइज का 1,00,000 गुना छोटा सा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास मान लो 1,00,000 स्क्वायर फुट का कोई मैदान है तो उसमें जो नाभिक की पोजीशन है वो 1 स्क्वायर फीट की है। बाकी कितना, 99,999 स्क्वायर फीट स्पेस क्या है उसमें, खाली है। बचाव थोड़ा सा पोर्शन जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, बाकी सब पोर्शन खाली है। और जो मेन एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के मास के कम है। इलेक्ट्रॉन का मास उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है। अगर अपन एक एम्पेरिकल फॉर्मूले के रूप में कहें, रफ के रूप में कहें, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास का या न्यूट्रॉन के मास का 1,800 गुना कम होता है, 1,800 गुना कम। ये तो मैंने केवल एक न्यूक्लियन के बारे में बता रहा हूँ आपको। न्यूक्लियन का मतलब कॉमन वर्ड है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको कंबाइन नाम दिया हुआ है न्यूक्लियन। तो ये भी आपको आना चाहिए कि जैसे मैं न्यूक्लियन का शब्द का उच्चारण करूँ तो मतलब है मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब नाभिक जो बना हुआ है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है।
ठीक है ना। ये दो जो अपन कहते हैं बेसिकली, ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, उसके अलावा फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है और फंडामेंटल पार्टिकल। सिंपल सी अगर शब्दों में अपन बात करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल वो कण है जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। जो फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जो अपना ब्रह्मांड है, वो जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पाइऑन है, एंड सो ऑन, देयर आर मैनी। ये सब कण है, ठीक है ना। इनमें से कुछ कण ऐसे हैं जो कि और छोटे कणों से नहीं बने हुए, मगर इसमें से कुछ कण ऐसे भी हैं जो और छोटे कणों से मिलकर के बने हुए भी हैं, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पार्टिकल, सब एटॉमिक नहीं है, सब पार्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो वो उनसे बने हैं। तो अब अभी अपन ने कहा कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, मूल कण क्या है, ठीक है ना। मूल कण नहीं कहूँगा मैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल ही कहूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि फंडामेंटल जो पार्टिकल है उनको अपन मूल कण कहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल जो है उनसे अपना जो भौतिक संसार जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनको अपन कहेंगे। और छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन है, म्यून है, ये सब पाइऑन्स हैं, एंड सो ऑन, हंड्रेड्स ऑफ देयर आर पार्टिकल जिनसे कि ये भौतिक ब्रह्मांड बना है। और जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल भी पार्टिकल है जो अभी तक हमें ज्ञात नहीं है कि वो और किन्हीं कणों से, छोटे कणों से बने, मिल करके बने हैं या नहीं। मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है, वो खुद में खुद से ही बने, ठीक है ना। अभी तक ये पता नहीं है कि वो और किन्हीं कणों से बने हैं या नहीं बने हुए हैं, ये उनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। हो सकता है कि नई रिसर्च में पता पड़े कि जिनको आज हम फंडामेंटल पार्टिकल कह रहे हैं वो भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो। वो आप लोग रिसर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, नई रिसर्च है वो हो सकती है, ठीक है ना। अभी जो हमें ज्ञात है वो ये है कि कुछ कण, जैसे आपको मैंने पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं, तो आपको पता है क्वार्क से बने हुए हैं, ठीक है ना। क्वार्क कितने होते हैं, तो 6 क्वार्क होते हैं, और हर क्वार्क 3 फ्लेवर में मिलता है ना। 3 फ्लेवर, 3 फ्लेवर मतलब 3 रंगों के अंदर मिलता है। और तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 18 क्वार्क हो जाते हैं। और हर क्वार्क का एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है ना। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है, तो क्वार्क का भी क्या है, एक एंटी पार्टिकल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन एक ब्रॉड उसमें देखें कि कहने को क्वार्क हैं, मगर इनकी फैमिली में कितने मेंबर हो गए टोटल, 36 इनके मेंबर हो गए, इनकी क्वार्क की फैमिली। तो अगर अपन बेस रूप में लेना चाहें तो अपन कहेंगे भाई 6 क्वार्क होते हैं सिंपल, जिसमें से आपका नाम पता होगा, अप है, डाउन है, चार्म है, एक्सचेंज है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। ये कणों की, इसमें से कणों की। इसके अलावा जो मूल कण जिनको अपन फंडामेंटल पार्टिकल करें, वो 6 अपने पास मूल कण जो दूसरे फैमिली से निकलते हैं, ठीक है ना। उसमें भी अपन काम में लेंगे जो इलेक्ट्रॉन फैमिली से निकलते हैं। जैसे अभी अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक होता है मैसॉन, एक होता है बेरियम, ठीक है ना। ये फैमिली के नाम, और एक फोटोन, ठीक है ना। ये 4 जो फैमिली है इनको हिस्टोरिकल अपने को पता होना चाहिए कि इनका जो नॉमेनक्लेचर का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है ना। तो ये अपने को, तो बेरियम, बेरियम का मतलब होता है हैवी पार्टिकल। पुराने जमाने में जो कुश्तियाँ हुआ करती थी वो वेट के ऊपर हुआ करती थी, आज भी उसी के ऊपर होती है, मगर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है वो आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर है। तो बेरियम, बेरियम मतलब हैवी पार्टिकल। तो जो अपने अपन कहते हैं कि जो हैवी वेट बॉक्सिंग होती थी एक तरीके से, ठीक है ना, उसी से नाम लिया हुआ बेरियम, ठीक है ना। उसमें हैवी पार्टिकल रखे जाते हैं। फिर एक मुक्केबाजी में मिडल वेट कैटेगरी भी होती है, ठीक है ना। मिडल वेट कैटेगरी थी के कारण यहाँ पे उसका नाम मैसॉन रखा, ठीक है ना। मैसॉन फैमिली आ गई। फिर उसके बाद में लाइट वेट का आता है, लाइट वेट को इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर लिटरेरी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब लाइट वेट, ठीक है ना। मैसॉन का मैंने आपको बताया मिडिल में, ठीक है ना। और एक जो फैमिली जिसका आप सो कॉल्ड हम कहते हैं कि जिसमें मासलेस है, अभी तक यही मानते हैं कि वो मासलेस है, वो उसमें अपन रखते हैं फोटोन, ठीक है ना, मासलेस है। तो ये 4 जो अपनी फैमिली बनी हुई है, एक तो फोटोन फैमिली, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक मैसॉन फैमिली, और एक बेरियम फैमिली, ठीक है ना। तो ये चारों फैमिली इसी के ऊपर बेस्ड है।
लेप्टॉन के अंदर अपने पास मैंने बताया कि आपको अ, 3 बेसिकली वहाँ पार्टिकल हैं और 3 ही उसके एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है ना? अगर तो अपन नाम के रूप में अपन को करना चाहें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, न्यून है, ठीक है ना? और टॉन, ठीक है ना? 3 पार्टिकल है, इन तीनों के एंटी पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है, ठीक है ना? और जो टॉ है वो का भी एंटी पार्टिकल होता है और म्यून का भी होता है। इस फैमिली में 6 तो ये हैं। इसके अलावा इनके कुछ न्यूट्रिनोज और होते हैं, हर एक का इंडिविजुअल न्यूट्रिनोज होता है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है कि न्यूट्रिनोज भी इनकी फैमिली के, तो टॉ न्यूट्रिनो अलग होगा, ठीक है ना? म्यून का अलग चलेगा और अपना इलेक्ट्रॉन का अलग चलेगा। तो ये अपने पास बेसिकली इस फैमिली के हैं। इसके अलावा कुछ और फोटोन एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का क्वांटा है, ठीक है ना? ये एक फंडामेंटल पार्टिकल में आता है। उसके अलावा जो वीक इंटरेक्शन की कुछ पार्ट जो अपने पास क्वांटाज हैं, ठीक है ना? डब्ल्यू है, जेड है, एच है, हिग्स पार्टिकल, ये सब अपने इनके कुछ फंडामेंटल। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने लिटरेरी बैकग्राउंड दे दिया है कि किस तरीके से ये अपना जो स्कोप है स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स का और अपन कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स का, और मैंने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया था हाई एनर्जी फिजिक्स का, इन सब का मिल करके ये छोटा था। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें बहुत काम की है। आप जैसे ही कंपटीशन को क्लियर करके इंटरव्यूज में जाएंगे तब ये सब काम की हो जाएंगे, बहुत बहुत काम की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं।